हेलो दोस्तों। आज हम एक नया सीरीज ला रहे हैं, द बेयर एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हर एक आर्टिकल को वन बाय वन करके कवर करने का कोशिश करेंगे। चलिए आर्टिकल वन देखते हैं। फिर आर्टिकल वन क्या कहते हैं? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। इट मीन्स कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल वन में क्या मेंशन रहेगा? नेम और उसका टेरिटरी, और वो यूनियन है वो मेंशन रहेगा। तो आर्टिकल वन में पहला चीज क्या आता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब इंडिया जो है कि भारत ना, इंडिया जो कि भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, मतलब राज्यों का एक संघ है। नेम में क्या आ गया? इंडिया दैट इज भारत, चाहे तो भारत हो या इंडिया हो या भारत, वो शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का एक संघ है। अब यूनियन ऑफ स्टेट संघ है। अब संघ में आता है कि यूएसए। फेडरल भी का हिंदी क्या होता है? संघ होता है, जो यूएसए में है तो संघ है। और चलिए इसको थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं, फेडरल एंड यूनियन का क्या होता है डिफरेंस। तो ऐसे तो तीन होता है, कॉन्फेडरल होता है, फेडरल होता है एंड यूनियन होता है। कॉन्फेडरल मीन्स क्या होता है? परिसंघ। और परिसंघ कॉन्फेडरल क्या होता है कि छोटा छोटा कोई राज्य है वो मिलके एक कंट्री को अपना पावर दे दिया, और पावर दे दिया तो वो एक कॉन्फेडरल बन जाता है। वैसे ही फेडरल क्या हो गया कि कोई राज्य है ढेर सारे मिलके एक अपना कंट्री बना लिए, जैसे कि यूएसए है। यूएसए क्या है? छोटा छोटा राज्य मिलके एक कंट्री बना लिए है, तो यूएसए हो गया। लेकिन इंडिया क्या है? हर एक मतलब स्टेट मिल के एक कंट्री तो बनाता है, लेकिन एक यूनियन है, और वहाँ पे क्या है? फेडरल है। दोनों में क्या डिफरेंस है? वहाँ का जो यूएसए का जो फेडरल है, वहाँ पे हर एक राज्य का सिटीजनशिप हो गया, हर एक राज्य का फ्लैग हो गया, हर एक राज्य का जो लॉ है सबका डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं। इंडिया में क्या है? हर एक राज्य का हो गया सिटीजनशिप एक ही है, सिंगल सिटीजनशिप है। हर एक राज्य का जो नेशनल फ्लैग है सबका एक ही है, तो सब कुछ यहाँ पे एक ही है। तो यूनियन ऑफ स्टेट आप समझ गए होंगे। अब इसके आगे क्या आता है कि द स्टेट एंड टेरिटरी ऑफ द स्टेट एंड टेरिटरी शैल बी स्पेसिफाइड एंड फर्स्ट शेड्यूल। मतलब अब कभी ऐसा हुआ कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया कोई दो राज्य में, या ऐसे ही स्टेट में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया इंडिया में। तो कोई पूछा कि यूपी जो है वो इंडिया का पार्ट है कि नहीं है, इंडिया का राज्य है कि नहीं है, कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कहाँ लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे आर्टिकल वन में हम जाएंगे तो आर्टिकल वन में क्या क्या है कि तुम जाके फर्स्ट शेड्यूल में जाके देखो, वहां पे मेंशन है कि यूपी है जो, मतलब जो राज्य है वो मेंशन है फर्स्ट शेड्यूल में कि हाँ इंडिया का पार्ट है। अब उसके बाद आता है टेरिटरी ऑफ द इंडिया शैल बी कंप्रोमाइज। मतलब अब जैसे में अब राज्य आ गया, तो राज्य है तीन टाइप का होता है। जो बड़ा बड़ा राज्य है वो मतलब स्टेट हो जाता है, जो बड़ा बड़ा राज्य है वो टेरिटरी ऑफ द स्टेट हो जाता है। और जो मतलब उससे छोटा है वो यूनियन टेरिटरी में आ जाता है, यूनियन टेरिटरी जब आता है। और सी में एक मतलब क्या है कि जो अदर टेरिटरी एक्वायर करेंगे उसको हम सी में ऐड कर देंगे, मतलब उसको हम एक, वो भी एक पार्ट हो जाएगा। जैसे में कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे वो हल्का मतलब वो बहुत ज़्यादा क्लेवर थे। उन लोगों ने डिसाइड किया कि इन फ्यूचर में कुछ वैसा हो सकता है कि बाय द वे कुछ वैसा सिचुएशन आ सकता है कि बाहर कोई कंट्री का पार्ट इंडिया में ऐड करने को हो सके। तो दैट कंडीशन वहाँ पे उसको ए वाला पार्ट यहाँ पे ऐड कर दिया गया। तो टेरिटरी ऑफ द मे बी एक्वायर्ड, जैसे में कि अभी पाकिस्तान से वो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। कल को ऐसा हुआ कि पाकिस्तान का कुछ पार्ट इंडिया में और किसी कारणवश ऐड करने को हो गया, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो फट से ऐड हो जाएगा, यहाँ पे कोई ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। अब आर्टिकल टू देखते हैं। आर्टिकल टू में क्या कहता है? एडमिशन। अब यहाँ पे एडमिशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। इसमें क्या हो गया? अब वहाँ पे आर्टिकल वन में कहा कि ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे वही कह रहा है कि एडमिशन अगर कोई बाहर, कोई कंट्री का बाहर का राज्य या कोई और बाहर का एडमिशन लेना चाहे इंडिया में, ऐड होना चाहे, उसको यहाँ पे ऐड कर, पार्लियामेंट ऐड कर सकता है बाई लॉ के थ्रू। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं सिक्किम में। सिक्किम में क्या हुआ था कि सिक्किम को हम लोग 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 में उसको इंडिया का एक स्टेट बनाए थे। इसमें बस सिंपल मेजोरिटी से बना लिए थे। इसका एक एग्जांपल है, जैसे में कि क्या कहते हैं, एमपी से छत्तीसगढ़ बनाया गया 1 नवंबर 2000 को। यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया 9 नवंबर 2000 को। एंड बिहार से झारखंड को अलग किया गया 15 नवंबर 2000 को। और इसी में एक बेरीबरी यूनियन केस आ जाता है। बेरीबरी यूनियन को 1960 में आया था। तो उसमें ऐसा था कि एक कुछ पार्ट जो था ना वेस्ट बंगाल का, वो वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट था जो मतलब कुछ क्या कहते हैं, बांग्लादेश का कुछ पार्ट था। तो वेस्ट बंगाल का जो पार्ट था उसमें 90% मुस्लिम लोग रहते थे, और बांग्लादेश का कुछ पार्ट था जो मतलब एक पार्ट था वहाँ पे 90% हिंदू लोग रहते थे। तो उस टाइम 1960 में जवाहरलाल नेहरू पीएम थे, तो उनसे बोला गया कि आप एक काम कीजिए, एक्सचेंज कर लीजिए, मतलब यहाँ का उधर दे दीजिए, उधर का इधर दीजिए।
तो ये चला गया केस सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? कि इसमें आप तो बाहर से किसी स्टेट को इंडिया में शामिल कर सकते हैं, लेकिन इंडिया का कोई पार्ट आप किसी बाहर को नहीं दे सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसे पेंडिंग हो गया और वो केस रिजेक्ट हो गया। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया एंड बाउंड्रीज ऑफ नेमिंग एंड एग्जिटिंग स्टेट। इसमें क्या कहता है ना, सिंपल से समझते हैं कि अब इंडिया है, इंडिया में कोई भी सिंपल सा कोई इंडिया में 28 स्टेट है, तो उसमें पार्लियामेंट क्या कर सकती है उसको तोड़ के जैसे भी हो सके एक स्टेट का बाउंड्री चेंज कर सकती है, किसी का मतलब उसका नाम चेंज कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। मतलब इस स्टेट का पार्ट उठा के उस स्टेट में दे सकती है, उस स्टेट का पार्ट उठा के इस स्टेट में दे सकती है, इस 2 स्टेट से काट के नाम को एक नया स्टेट बना दे, कुछ ऐसे मतलब ये सब कर सकती है। तो आर्टिकल 3 में यहाँ तक यही कहता है। और इसके बाद कह रहा है कि इंक्रीज एरिया ऑफ स्टेट, मतलब एरिया ऑफ स्टेट इंक्रीज कर देगा। फिर उसका डिमिनिश एरिया ऑफ स्टेट डिक्रीज कर देगा, जो हम लोग पहले देख चुके हैं। अल्टर द बाउंड्री अल्टर नया कर देगा। और फिर अल्टर द नेम ऑफ द स्टेट, कोई उसका होगा नाम, नेम चेंज कर सकता है स्टेट का। तो आर्टिकल 3 बेसिकली यही कहता है, सिंपल लैंग्वेज में समझे तो, कि इंडिया में जो जितने भी स्टेट हैं उसको पार्लियामेंट चाहे तो तोड़ के जैसे भी करके नेम उसका चेंज कर सकती है, बाउंड्री चेंज कर सकती है, उसका कुछ भी स्ट्रक्चर सब कुछ चेंज कर सकती है, उस पर किसी का कोई एथी नहीं है। आर्टिकल 4 को समझते हैं। आर्टिकल 4 क्या है? लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल। देखिए सिंपल से समझते हैं। आर्टिकल 4 एक ऐसा हाईवे है ना जिसमें सिर्फ पार्लियामेंट की गाड़ी चलती है। कैसे चलती है? आर्टिकल 2 क्या कहता था? आर्टिकल 2 कहता था कि कोई भी आउटर स्टेट है वो अगर इंडिया में मर्ज होना चाहे तो हो सकती है। आर्टिकल 3 क्या कहती थी? कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो कोई भी स्टेट का बाउंड्री चेंज करना, उसका नेम चेंज करना, बाउंड्री में ऐड कर देना, बाउंड्री में सब्ट्रैक्ट कर देना, कुछ भी कर सकती है। तो फर्स्ट शेड्यूल क्या कहती है? फर्स्ट शेड्यूल यही कहती है कि नेम ऑफ द स्टेट, लोग क्या कहते हैं? नेम ऑफ द स्टेट। फोर्थ शेड्यूल क्या कहती है? एलोकेशन ऑफ स्टेट एंड राज्यसभा। बेसिकली आर्टिकल 4 को आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया। क्यों रखा गया है बाहर? इसलिए बाहर रखा गया है क्योंकि अगर इस आर्टिकल 3 से बाहर इसलिए रखा गया है क्योंकि इतना लंबा अमेंडमेंट का प्रोसेस न करना पड़े, इतना कुछ लंबा अमेंडमेंट का प्रोसेस न करना पड़े। इसमें सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाए, ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाए। इसमें क्या होता है? प्रेसिडेंट का एसेंट्स बाइंडिंग होता है। प्रेसिडेंट का ऐसा कुछ नहीं कि प्रेसिडेंट का मन नहीं है तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेसिडेंट को एसेंट्स देना ही पड़ेगा, बाइंडिंग है। आर्टिकल 4 बेसिकली यही कहती है।